नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। बात करेंगे आज रात्रि को किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। सुबह के वीडियो में भी जानकारी दी थी कि अब राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का और नए मौसमी पैटर्न का माहौल देखने को मिलेगा राजस्थान के उत्तरी उत्तर पश्चिमी भागों में, जिसमें भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बारिश में तेज़ी आएगी, जिसमें विशेषकर सीकर और बीकानेर संभाग के भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी। तो वहीं कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग और कुछ इससे सटे हुए पाली के दक्षिण संभाग के आसपास खंड वर्षा की संभावना रहेगी। और आज दक्षिण के क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ पाली के आसपास देखने को मिलेगी, यानी पाली संभाग और जो इससे सटा हुआ गुजरात का इलाका है, गुजरात रीजन, इसमें खंड वर्षा की गतिविधियाँ रही। रात्रि के दौरान भी उत्तर पूर्वी या गुजरात रीजन और माउंट आबू क्षेत्र हैं, रेवदर, पिंडवाड़ा, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी सिरोही, शिवगंज, सुमेरपुर का क्षेत्र है, यहाँ तक बादल छाने और खंड वर्षा होने की संभावना जवई बांध कैचमेंट एरिया में रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी, लेकिन रहेगा माहौल खंड वर्षा वाला ही। यहाँ रात्रि के दौरान यहाँ पर देखें तो नाना बेड़ा के आसपास से पिंडवाड़ा, घोगुंदा, सायरा बेल्ट, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है, जो अभी शाम को 7 बजे का वीडियो है। और 7 बजे के इस मौसमी विश्लेषण में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ नाना, घोगुंदा, सायरा के बीच वाले क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में आबू रोड, रेवदर बेल्ट है, इससे सटा हुआ अमीरगढ़, दांतीवाड़ा क्षेत्र है, मंडार वगैरह, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है रात्रि के दौरान। तो वहीं कोटा के आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने और कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। इधर पाली, मारवाड़ जंक्शन और रानी बाली फालना की ओर देखें तो यहाँ पर भी मौसम ज़्यादातर शुष्क, लेकिन सुबह के समय में यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ दोपहर के आसपास कुछ रही थी। अरावली के क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं मारवाड़ के, बाकी का क्षेत्र लगभग शुष्क बना रहा, बादलों की आवाजाही रही। अगले 24 घंटों के दौरान यानी कल जालोर, बाड़मेर और पाली, सिरोही के क्षेत्रों में अरब सागरीय बादलों से हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। बड़े इलाके शुष्क बने रहेंगे। तो वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बालोतरा क्षेत्र है, ये लगभग जोधपुर से लगाकर ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाओं की संभावना है, कहीं कहीं यहाँ पर अरबी बादलों से बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। तो वहीं उत्तरी जैसलमेर और इससे सटा हुआ बाप क्षेत्र है जोधपुर का, वहाँ आने वाले 2-3 दिनों के दौरान इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना WD से होने की संभावना रहेगी, यानी WD प्लस मानसून की गतिविधियों में होने की संभावना रहेगी। इधर रात्रि के दौरान देखें तो यहाँ पर भरतपुर संभाग से लगाकर आगरा, मथुरा होते हुए सीकरी वगैरह, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। ट्रप की स्थिति इसके आसपास बनी हुई है और कन्वेक्शन बन रहा है। और यहाँ पर देखें तो पूर्वी जेट का असर भी है, बादल पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर पश्चिमी जेट के दायरे में आने वाले बादल धीरे धीरे, जैसे ही बादलों का निर्माण हो रहा है इन ट्रप की स्थितियों के कारण, तो वे बादल मूव कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मूव कर रहे हैं उत्तरी राजस्थान के आसपास। और WD का प्रभाव फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगले 24 घंटों में WD का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। अभी उत्तर मध्य पाकिस्तान के आसपास WD की स्थिति है, कल शाम तक ये भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब पहुँच जाएगी। जब रात्रि के दौरान देखें तो अलवर के आसपास से लगाकर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और शाम होते होते कई जगहों पर ये गतिविधियाँ बढ़ती जाएगी। वहीं नागौर के क्षेत्रों की ओर भी देखें तो यहाँ पर कुचेरा, मेड़ता, भोपालगढ़ तक का क्षेत्र है जोधपुर का, वहाँ तक खींवसर, भुंडेल, नोक, डेनोक और इसके अलावा देशनोक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी खंड वर्षा होने जैसी संभावनाएं मिले जुले क्षेत्रों में जोधपुर और इससे सटे हुए क्षेत्र हैं जो नागौर के, वहाँ तक खंड वर्षा की संभावना है। इसमें मुंद्रो, जायल, क्वालिसरा, कुचेरा, मेड़ता, डेगाना, कुचामन बेल्ट है, इसके अलावा मकराना का क्षेत्र है, डोडियाना, अजमेर, पिशांगण, लांबिया और जतरण तक का क्षेत्र, कुछ खंड वर्षा की स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं रात्रि के दौरान या 24 घंटों के दौरान। लेकिन विशेषकर यहाँ पर कतर से लगाकर कुछ और बिदासर, सुजानगढ़ होते हुए मुंद्रो, जायल, क्वालिसरा, नागौर शहर के आसपास और कुछ खींवसर तक, यानी एक बार असर जो नागौर के क्षेत्र हैं पश्चिम की ओर तक भी दिखाई देगा इसकी वजह से। और वहीं उत्तर पूर्वी नागौर और इससे सटे हुए जयपुर, अजमेर के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। सांबर, रामगढ़, लोसल, सीकर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री माधोपुर, खंडेला, नवलगढ़, फतेहपुर, शेखावटी, राजलदेसर, विदासर, कतार के आसपास के क्षेत्र हैं, सांडवा और बसरा के आसपास के क्षेत्र हैं। और यहाँ पर देखिए श्री डूंगरगढ़, बाना और दुसानों के आसपास के क्षेत्र हैं, दुसानों से कुछ धीर देसर वगैरह, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना
लूण करणसर के क्षेत्रों में रहेगी। रात्रि के दौरान हल्की मध्यम कहीं तेज़ भी होगी। रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना या हो सकता है वहां पर मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिल जाए। रामगढ़ और आसपास के गाँव में दांता है, इसके अलावा छोटी मोटी जो डांडियाँ हैं, इन क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों की संभावना ज़्यादा रहेगी। 7 बजे के विश्लेषण के हिसाब से कुछ डीडवाना और मौलासर से कुछ खुनकुना तक का क्षेत्र हैं, ये भी कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा प्राप्त कर सकता है। इधर जयपुर, दौसा और चाकसू के आसपास फागी, बगरू, विराटनगर का क्षेत्र है, कोटपुतली और निमका थाना, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना। नारनौल, बहरोड, अलवर, चेहला, इन क्षेत्रों में रहेगी मध्यम तेज। तो वहीं यहाँ पर नबवाला के आसपास का क्षेत्र हैं और अजबगढ़ से चेहला और राजगढ़ का क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं बसवा से लगाकर मूसलाधार वर्षा बांदीकुई, दौसा के बीच वाले क्षेत्रों में रहेगी। तो इसके अलावा अलवर और गोविंदगढ़ के बीच वाले कई भागों में यहाँ पर मूसलाधार यानी 50 से 60 या हो सकता है कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश भी दर्ज हो, जिसमें यहाँ पर गोविंदगढ़ और रामगढ़ के बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ सीकरी वगैरह इन क्षेत्रों में दर्ज की जाए, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। यानी यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मध्यम से भारी खंड वर्षा की स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। भरतपुर, धौलपुर के आसपास से लगाकर यहाँ डीग, गोविंदगढ़ और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बॉर्डर वाले हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं। यहाँ पर इस प्रकार की बॉर्डर वाले क्षेत्रों में राजस्थान के उत्तर पूर्व, उत्तर की ओर और कुछ फिर ये मध्य भागों की ओर बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें नागौर, अजमेर और मिले जुले क्षेत्र हैं। यहाँ पर बगरू के आसपास के कुछ, यहाँ पर फागी, दूदू, तिलोनिया वगैरह, परबसर, यहाँ पर मकराना, कोटड़ी, कुचामन, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना भी कुछ घने बादलों की आवाजाही के साथ, लेकिन खंड वर्षा रहेगी, एक समान बारिश की संभावना नहीं है। इधर यहाँ पर पल्लू के आसपास के क्षेत्र हैं, नौहर, भादरा बेल्ट, धीरवास, तारानगर, धनेशिया, चलेसरी, रावतसर, एलनाबाद, बटवाला, महाजन, राज्यसर, सूरतगढ़ का क्षेत्र है, गोजुवाली, पदमपुर, रायसिंह नगर, गंगानगर शहर, रायसिंह नगर, विजयनगर से लगाकर अनूपगढ़, गरसाना, रावला मंडी, सतासर और पूगल, खजुआला तक के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना। कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश लेकिन रहेगी खंड वर्षा। इधर रणजीतपुरा, मीठो तक बारिश का इंतजार रहेगा, जो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान WD की गतिविधियों की संभावना यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। लेकिन खंड वर्षा की स्थितियाँ होने से कई जगहों पर मायूसी भी बनी रहेगी। बीकानेर के पश्चिम दक्षिण मध्य इलाकों से लगाकर फिर भी बीकानेर शहर, नौक, देशनौक, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना गोसनसर से लगाकर रहेगी। इधर नौहर, भादरा के बीच कई गांवों में खंड वर्षा मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार भी होने की संभावना अगले 72 घंटों के मध्य रहेगी। और इस WD का प्रभाव वैसे देखा जाए तो विशेष रूप से कल से बढ़ेगा। 12-13 को 2 दिन रहेगा और 14 तारीख से अपना असर यहाँ पर WD कम करता हुआ या कहे WD का असर कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उस दौरान कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हो जाएगी। हिंदमल कोट से पतोही और यहाँ पर मौजगढ़ से लगाकर दौलतपुरा, गंगानगर शहर, केशवसिंहपुर, अरन, बख्तनवाली, पदमपुर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ अनूपगढ़, रायसिंह नगर तक और जो उत्तरी भाग हैं बीकानेर के, वहाँ तक अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों की संभावना लेकिन रहेगी। खंड वर्षा जो पिछला WD गया है उसके समान एक समान बारिश की उम्मीद यहाँ पर कम रहेगी। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ जहाँ पर भी होगी तेज़ी में रहेगी, मूसलाधार भी होगी, लेकिन खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। कई जगहों पर भारी वर्षा की स्थितियाँ भी हैं। इधर नागौर के सटोए क्षेत्र हैं और यहाँ पर लोसल और सीकर के मिले जुले क्षेत्र हैं, जींद, माताकुर और यहाँ पर जो रामगढ़ है वहाँ पर भी मध्यम से भारी खंड वर्षा दांता वगैरह रहेगी। तो वहीं सीकरी के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी, गोविंदगढ़ के आसपास भी कई जगहों पर वहाँ से लगाकर जो तहला वगैरह यहाँ पर बीच वाला क्षेत्र है, राजगढ़ का, यहाँ पर भी मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी। तो इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ होते हुए बीच वाले अरावली के क्षेत्र हैं और यहाँ तक जो एक क्षेत्र है रामगढ़ का, गोविंदगढ़ वगैरह, यहाँ से होते हुए कुछ नागर और यहाँ पर देखें तो कथुमार वगैरह, यहाँ पर भी खंड वर्षा मध्यम तेज या हो सकता है मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में 24 घंटों के दौरान स्थितियाँ देखने को मिले। बाकी दक्षिण पश्चिम राजस्थान के इलाके ज़्यादातर वैसे शुष्क बने रहेंगे और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भी रहेगा और दक्षिण पश्चिमी हवाएं जल्द ही 2 दिन बाद फिर से हल्की होने लगेगी। लेकिन अरावली से सटे हुए क्षेत्रों में हवाओं का दबाव फिलहाल कम है और जितना ज़्यादा हवाओं का दबाव अरावली, पाली, सिरोही के आसपास से जालोर तक होते हुए नागौर, अजमेर की ओर से होता है तो WD की स्थितियाँ और प्रभावी होने लगती हैं। लेकिन जब यहाँ पर अरावली के क्षेत्रों में हवाओं का प्रभाव कम होता है, अरब सागरी हवाओं का दबाव कम रहता है तो WD की गतिविधियाँ खंड वर्षा वाली स्थिति ज़्यादा होती हैं और उन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा की स्थितियाँ रहेगी। लेकिन 2-3 दिनों का ये माहौल है। उसके बाद उत्तर राजस्थान में फिर से 14 तारीख से मौसम शुष्क होने लगेगा
और आने वाले समय में देखिए बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम का प्रभाव कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग में 15-16 से कुछ हल्के प्रभाव के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन क्षेत्रों में सुबह के वीडियो में भी बताया कि यहाँ पर बारिश का गैप नहीं है लंबे दौर का। आज भी कई जगहों पर खंड वर्षा मध्यम तेज हुई है और रात्रि के दौरान भी बांसवाड़ा संभाग के कई भागों में बारिश होने की संभावना रहेगी, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, इसके आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की भी संभावना रहेगी। और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों की यहाँ पर संभावना बनी रहेगी, जबकि जोधपुर, पाली संभाग, बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग आने वाले दिनों में बारिश का इंतजार करेंगे मानसूनी वर्षा का, और वह 20 तारीख के बाद जाकर यहाँ पर स्थितियाँ अनुकूल होगी। तब तक कोई अब पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बड़े बारिश की संभावनाएं नहीं है। छुटपुट खंड वर्षा के अलावा आने वाले 2-3 दिनों के दौरान WD प्लस मानसून की कुछ स्थितियों की संभावना यहाँ पर कहीं कहीं मध्यम तेज या मूसलाधार खंड वर्षा सीमित दायरों में, बहुत छोटे दायरों में यहाँ पर करवा सकती हैं। इससे अलावा या इसके अलावा कोई विशेष बारिश की संभावनाएं अब नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर बारिश के बारे में कोई ज़्यादा विशेष जानकारी भी आपको ये नहीं दी जाएगी कि अगले 24 घंटों के दौरान या 4 दिन के बाद। यहाँ पर सीधा 18-20 तारीख के आसपास से लगाकर ही आगे अनुकूल अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। तब तक छुटपुट वर्षा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो पिछले 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में भी जो खंड वर्षा थी, जो जानकारी दी थी, और उससे पहले जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही थी, उन हवाओं को देखते हुए कई किसानों का मानना था कि अब बारिश नहीं आने वाली है। लेकिन हमारा अनुमान था कि 8 से फिर से मौसम बदलेगा, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान फिर से बारिश की गतिविधि आएगी, ट्रप जो मानसून ट्रप है वो फिर से दक्षिण होगी, और वो ट्रप हुई भी, खंड वर्षा का माहौल भी बना। लेकिन इसमें भी जो इलाके छूट गए खंड वर्षा के दौरान, उनके लिए मायूसी है और उनके कमेंट्स भी आना लाजमी हैं कि हमारी बारिश नहीं हुई या आपका जो अनुमान है वो गलत रहा। हमारा अनुमान सही था और उसी समय मौसमी बदलाव हुआ और उस दौरान ही आपके ज़िले में, आपके आसपास के गांवों में बारिश हुई है खंड वर्षा की। भले ही आपके क्षेत्र में बारिश ना हुई हो, लेकिन आपको पता है कि हमारे आसपास 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर ज़िले में भी कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा हुई है, जिसमें जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है, जोधपुर के इलाके भी है, जालोर, सांचौर के इलाके भी हैं, पाली के हैं। इन क्षेत्रों में सिरोही से लगाकर भी यहाँ पर इस प्रकार की बारिश की गतिविधि बीकानेर से लगाकर भी हुई है। लेकिन जहाँ नहीं हुई है उनके लिए तो ये अनुमान उनके हिसाब से गलत है, और उनका कहना वैसे कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि उनके क्षेत्र में उनके द्वारा भी इंतज़ार था कि यहाँ पर हमारे बारिश की गतिविधियाँ होगी। लेकिन जब जिनके लिए नहीं होती उनके लिए अनुमान गलत हैं, तो ठीक है, उनका मानना वो बराबर है। हम भी मानते हैं कि जहाँ जिनके नहीं हुई है उनके लिए अनुमान गलत है। लेकिन इस तरीके से कि नहीं पूरा अनुमान गलत है, तो वो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे आसपास बारिश फिर उसी तारीखों में क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई, या अब 12 तारीख के बाद में क्यों नहीं हो रही है। अब 1 सप्ताह तक का मौसम, लगभग 10 दिन तक का शुष्क रहेगा। मानसून की सुस्त अवस्था राजस्थान के इन क्षेत्रों में रहेगी, और इस स्थिति की जानकारी भी हम पिछले 1 सप्ताह पहले से दे रहे हैं कि जल्द ही 11 तारीख के बाद या 11 तारीख तक जितनी बारिश की गतिविधियाँ होनी, उसके बाद मानसून की स्थिति की जो गतिविधियाँ यहाँ पर बिल्कुल ठप होने लगेगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल न के बराबर। और फिर 20 तारीख के बाद ही मानसून की स्थितियों का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद राजस्थान के इन पश्चिमी इलाकों में 20-22 जुलाई के आसपास से लगाकर आगे बारिश की उम्मीद अच्छी खासी की जा सकती है। उससे पहले कोई संभावना नहीं है। और इसकी जानकारी में जो जुलाई का पहला सप्ताह लगा था, यानी लगभग 3-4 जुलाई के आसपास से ही लगातार देता आया हूँ। तो ये अनुमान हमारा है कि ये शुष्क रहेगा। जो भी हमारा अध्ययन है, अनुभव है, जो डेटा विश्लेषण हम करते हैं, उसके हिसाब से ही जानकारी देते हैं। और 20 तारीख तक यहाँ पर इस प्रकार का ही माहौल रहेगा, इंतज़ार बना रहेगा अब जिनके नहीं हुई है। लेकिन कल का समय रहेगा जिसमें जालोर, सांचौर और कुछ बाड़मेर के इलाके हैं, छुटपुट, सिरोही, उदयपुर में यहाँ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होगी। तो कुछ पाली के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की स्थिति। तो वहीं नागौर, जोधपुर के जो सटे हुए क्षेत्र हैं बीकानेर से, वहाँ पर जरूर इस WD की वजह से कुछ खंड वर्षा होने की संभावना मानसूनी स्थितियों प्लस रहेगी, जिसकी जानकारी आगे भी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।